हम्म। तो हमको लगता है कि कल बहुत तगड़ा चीज पढ़ाए थे। किसको किसको याद है? चलो हम पूछते हैं, बता दो तो मान जाए। चलिए खड़ा हो जाओ। कहे कि चैप्टर है बहुत लॉजिकल। क्या है? बोल रहा फिर से। चलो हमको बताओ बाबू, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके द्वारा बताया गया पहली बार? किसके द्वारा? तेज बोलना। मैक्सवेल के द्वारा। बैठो, तुम बताओ। आया था कल? आया था ना? बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट को सिद्ध कैसे किए मैक्सवेल? मतलब कैसे बताया? देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ होता है, कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे। अभी लाइट आया, अभी जस्ट आया है। तो बताओ। हाँ ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल देके उन्होंने सिद्ध किया? क्या बताया, कैसे दिखाया कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो तुम खड़ा हो जाओ। लड़की पीछे से। तुम नहीं थी, नहीं थी, तुम खड़ा हो। हमको बताओ एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे वहां पे गलत हो गया? हाउ? करंट नहीं था और क्या था? अभी तुम रहेगा, तुमको बाहर निकालना है। बैठो। चलो तुम खड़ा हो जाओ। बताओ हमको हाउ एम्पियर्स लॉ वहां पे फेल हो गया, कैसे? वेरी गुड। तो वहां पे क्या था? यानी मैग्नेटिक फील्ड था, और एम्पियर सर्किट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट करंट नाम मैक्सवेल क्यों दिए? क्या जस्टिफाई करने के लिए दिए? किसको बचाने के लिए दिए? वेरी गुड। एम्पियर सर्किट लॉ गलत ना हो इसके लिए नाम क्या दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि एम्पियर साहब बताए थे कि जहां पे करंट होगा वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन वहां पे करंट नहीं था और मैग्नेटिक फील्ड था, तो उनको सही करने के लिए क्या दे दिया गया? नाम डिस्प्लेसमेंट करंट। तुम करो, ये हमको बताओ। बंद कर देना गेट। व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबल ऑफ इंड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड? कि इंड्यूसमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या कारण था? वो तो चलो हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बीच में क्या कारण था कि मैग्नेटिक फील्ड आया? वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज के चलते क्या आया है? मैग्नेटिक फील्ड। और यही बात कौन बताया? मैक्सवेल। कौन बताया? मैक्सवेल बताया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम लोग देखो, अगर पढ़ के आओगे ना तो ये क्लास एंजॉय करोगे। आज लिखवा देंगे बीआर बोर्ड का 2-2 नंबर का सवाल दूगो, और तुम लोग को रटना है, रट लेना। चलिए खड़ा हो जाइए। तुम छोड़ो, तुम छोड़ो, तुम ओए इधर बीच में कौन है? चलिए तो नहीं, तुम खड़ा हो। हमको बताओ कि साउंड वेव और लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना लाइट, तो ये बताओ कि साउंड वेव्स और लाइट वेव्स में अंतर क्या है मेन? सब सुनते रहिएगा बाबू, इधर आप लोग भी। वेरी गुड, परफेक्ट। जानते हो मोतिहारी में कोनो लड़का से जाके हम पूछ रहे हैं नहीं ये सब सवाल, वो हमारा क्या पागले समझी, काहे कि इतना डिटेल में कोई पढ़ावेला ना। बट चलो बताओ, खोल दीजिए बाबू, थोड़ा किसी का हेल्प कर दो। हाँ ये बताओ बाबू, हम इनिशियली बहुत पहले हमको पता था कि कोई मीडियम नहीं होता है, तभी क्या आता है? लाइट कहां से आता है? सूरज से अर्थ तक। लोग क्या माना था, कौन सा मीडियम हो सकता है? एक नाम बताया गया था, किसको किसको याद है? क्या बोला गया था? ईथर्स। क्या बोला गया था?
अच्छा एक सेकंड, बाद में पता चला कि हमारा किसके चलते लाइट यहां तक पहुंच रहा है, किसके मदद से? वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अंतर कितना होता है? फेज अंतर नहीं, मतलब दोनों कितना डिग्री के कोण पे हमेशा होता है? पक्का याद है ना? कैसे कैसे? एक अच्छा, दोनों में एक चीज होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन, उसी को ना वेव बोलते हैं। एक ऐसे ऑसिलेट करता है और एक, और कैसे चलता है? दोनों के परपेंडिकुलर। हाँ या ना? इसे बुझा रहा है ना? वेरी गुड। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे बोलो सब लोग? डिस्प्लेसमेंट करंट। और बार बार बोल रहे हैं बाबू अगर कुछ नहीं बुझाए तो जाके 2 बार वीडियो देखा जाता है। ये कंसेप्चुअल चीज है, अगर तुमको नहीं आता, मेरे और दूसरे में कोई अंतर ही नहीं मिलेगा। मेरा नोट्स खाली पढ़ोगे, कोई हम मेरा पता ही नहीं चलेगा सौरभ सर, एसएम सर क्या है। खाली रोज जाके कम से कम आधा घंटा निकालो, 2x में लगाओ, वीडियो देख जाओ। तुम्हारे लिए तो भेज रहे हैं, फिर हम डिलीट कर देंगे, तुम्हारा एग्जाम खत्म होते सारा डिलीट हो जाएगा, काहे कि हम फिर नया डालेंगे। काहे कि हम नहीं चाहते हैं कि सेम कंटेंट हर साल ना, तब बयान बैला हमारे कंटेंट देख के कोनो ऑफलाइन रिवे ना करी, तो हम तुम्हारे लिए ही डाल रहे हैं, उसको देख लो। आज से 2 महीना बाद फिर हटा देंगे, एक बार देखो उसको खत्म करो। चलिए आते हैं, आज का टॉपिक क्या होने वाला है बाबू? कौन करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। सब लोग लिखो, विस्थापित विद्युत धारा। क्या चीज से होता है? जस्टिफाइड आईडी। थोड़ा पानी का बोतल में पानी दीजिए तो। हाँ आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। बाबू बिहार बोर्ड में यही एकमात्र सवाल आता है, एकमात्र सवाल सीबीएसई और बिहार बोर्ड में आता है जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। जिसको रटना है रटो, नहीं तो आप एज यू विश, अपना अपना जीवन है। विस्थापित विद्युत धारा या विस्थापन विद्युत धारा दोनों होता है। एनसीईआरटी में विस्थापन है, एससी वर्मा, डीसी पांडे सब में विस्थापित दिया हुआ है। आपको जो मन करे वो लिख सकते हैं। सूचित किससे करते हैं? आईडी से। पहला लाइन, इट इज नॉट अ रियल फ्लो ऑफ चार्जेस, so it is different from real इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला लाइन, ये इलेक्ट्रिक करंट है ही नहीं है, नाम है बस। और ये सब कारण अब दोबारा हम नहीं बताएंगे क्यों नाम पड़ा, क्या है पड़ा। कहे कि कल हम बहुत 1.5 घंटा भाषण इसी के लिए दिए थे कि आज हम बिहार बोर्ड पढ़ा पाए और सीबीएसई बोर्ड। हिंदी लिखिएगा। यहीं पे बैठ जाओ ना। ये सही मायने में आवेश का प्रवाह नहीं है, ये सही मायने में आवेश का प्रवाह नहीं है। मायने में हम अपना भाषा में लिखवा रहे हैं, आराम से लिखो, सब रटा जाएगा। ये सही मायने में आवेश का प्रवाह नहीं है, अतः ये विद्युत धारा से अलग होता है। अतः ये विद्युत धारा से अलग होता है। पहला, अतः ये विद्युत धारा से अलग होता है। The
mean cause of displacement current is the change of इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कल सब का एक्सप्लेनेशन दिए हैं। अच्छा किसको किसको बुझा रहे हैं, हाथ उठाओ तो, एक सेकंड है यही कारण मेन क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का, किसका चेंज, अभी तो बोलिए ये लड़की हाँ या ना, कहे कि कल पढ़ा चुके हैं ये सब। द मेन कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी को बोलते हैं फ्लक्स भी, कहे कि एरिया से होकर गुजरेगा तो फ्लक्स हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट टाइम इन दैट पार्टिकुलर रीजन। सिंगेज के किताब का डेफिनेशन है ना, एनसीईआरटी है, एकदम सबसे सटीक यही लिखा हुआ है। एक फोटो यहां पे बना लेंगे बाबू, 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर कहीं पे भी इसी से सवाल आएगा। बाबू कोई बच्चा अगर डिस्प्लेसमेंट करंट याद नहीं कर पा रहा है तो ये फोटो देखो, मेरे तरफ देखो, यहां पे क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना, क्या पैदा हुआ, और इसी को क्या बोल दिया गया, समझ में नहीं आया ना, यही चीज तो अभी तक पढ़ा रहे हैं बस। चेंज क्या कौन इंड्यूस हो रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड का कारण इंड्यूस का एक ही चीज होता है, करंट क्या होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्यों करंट, एम्पियर जी बोले थे करंट होगा वहीं क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इसका नाम पड़ा डिस्प्ले। बाबू इतना सटीक तरीका, हाँ लिखिएगा। विस्थापन विद्युत धारा का, हाँ विस्थापन विद्युत धारा का सबसे मुख्य कारण विद्युत धारा का सबसे मुख्य कारण किसी भी जगह, मुख्य कारण किसी भी जगह विद्युतीय क्षेत्र का परिवर्तन होता है, विद्युतीय क्षेत्र का परिवर्तन होता है, किसी भी जगह या क्षेत्र, किसी भी जगह विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है बाबू, परिवर्तन, समय के सापेक्ष विद्युतीय क्षेत्र का परिवर्तन होता है, वो भी समय के सापेक्ष, या डायरेक्ट लिख लो समय के सापेक्ष, हाँ सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ बदलना चाहिए, समय के सापेक्ष। एक एक लाइन लिखते हैं, जितना पढ़े हैं सबको अपने दिमाग से कॉपी में डाल देना, दिमाग में पढ़े, सब कल पढ़ चुके हैं बाबू, आराम से।
हाँ बाबू, ये किसके द्वारा दिया गया? इट इज गिवन बाय, बाबू जी बड़का से क्या लिखे, क्या हमको टारगेट करना है इस लाइन वर्ड पे। गिवन बाय कौन लिख रहे हैं? सबसे बड़ा नाम जेम्स, CLARK होता है, देखो तो। अरे नाम क्लर्क, क्लार्क, अब हमको नहीं पता है, अब नाम देख लेना सब। मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स, थोड़ा देख लो तो गूगल पे स्पेलिंग मैक्सवेल का। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल किसके द्वारा दिया गया? अब आज से कोई पूछेगा व्हाई इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। आराम से लिखना, सारा चीज बुद्धि विवेक पढ़ लो खाली, तुम कल का क्लास पूरा समझ गए। इतना जबरदस्त चीज बता रहे हैं। क्लास समापन से पहले हम एक एक वर्ड लाइन बाय लाइन पूछेंगे। और सुन लो बबी, तुम लोग कल से, तुम लोग अब क्लास में हम परमिशन नहीं देंगे। अगर क्लास में नहीं सुनाना है तो कोचिंग में मत आओ। एक लिमिटेड बनाओ, एक ग्रुप जिसमें पढ़ो बैठ के, वीडियो भेजा तानी नालायक की तरह उठ के चलाना है। पढ़ो। हम पिछला अगला बैच में जितना लड़का सबको बोल दिया कि क्लास में अगर हम नहीं सुने एक वर्ड भी नहीं, काहे कि अब तुम लोग को क्वालिटी देना है। पढ़ा क्यों रहे हैं? हम कल लिखवा के चल जाते हैं सब, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमको समझ में है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। गधेड़ा नालायक। किसके द्वारा दिया गया? जेम्स क्लार्क मैक्स। अब हम देने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम क्या होने वाला है बाबू? क्या होने वाला है? और ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया जाएगा? किसके द्वारा? रेडी हो? कौन कौन रेडी है? हाथ उठाओ। सारे लोग रेडी है ना? कहां से आया, क्यों आया, सब बताएंगे। थोड़ा देखना मेरी तरफ। देखो मैक्सवेल साहब एक्सपेरिमेंट करते गए और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। और फॉर्मूला है ना, सुना है? आदित्य बताओ बाबू, खड़ो। डिस्प्लेसमेंट करंट का सबसे बड़ा कारण क्या है? चेंज इन व्हाट? तेज बोलना। चेंज इन तेज बोलो। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एरिया से होकर गुजरता है तो क्या होता है? फ्लक्स होता है ना। अरे ये ना बोला, अगर फील्ड एरिया से गुजर गई क्या बना दी? फ्लक्स। कहे कि ई गुने ए, फ्लक्स वाला। हाँ या ना यार? चुंबकीय विद्युतीय ये ना फ्लक्स वाला, एरिया से गुजर जाए। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, से गुजरा था तो एक एरिया कदा गुना फ्लक्स हो जाए। बोलो सही बोल रहे हैं ना? आराम से सुनते रहना। अब सुनो, ये लेगा थिएटर। अब प्लीज क्लास को माहौल मत खराब कीजिए। यहां देखिए, आइए। तो हमने डिनोट किससे किया बाबू? इसका मेन कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स यार, बोला सा ना। किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष? मतलब जितना तेज फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ या ना? नहीं ना बुझा रहा है? किसको किसको बुझा रहा है? हाथ। जितना ज्यादा फ्लक्स बदली उतने ज्यादा करंट हुई। करंट तो हम अपना से लाइल बनी, एकरा मतलब मैक्सवेल का है, उतना ही ज्यादा कथी होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। सॉरी, उतने ज्यादा क्या होगा? कौन फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बी। अरे हाँ या ना? तो हमने एक नाम दिया आईडी, इसलिए कि एम्पियर साहब खुश रहा। कौन खुश रहे? अब कहल गई, अब तो करंट नाम दे देनी। अब हमारा एक डायमेंशन एम्पियर सब मिलावे के बाद क्यों करी? तब उन्होंने क्या किया? इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया। किसको हटाया बाबू? प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इक्वल्स डाला और कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना होगा। उन्होंने कांस्टेंट दे दिया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। थोड़ा सा मिलाओ, एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? एसआई मात्रा कौन बताएगा? वाह, चलो। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
मीटर स्क्वायर, हाँ या ना। फाई का बताओ क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, ई गुने ए, अरे ई बाई ए कितना वाला मीटर स्क्वायर, अब बटा सेकंड, ये ना वाला रे। चल सब देखते हैं। कूलम स्क्वायर, न्यूटन क्या होता है जी? चलो हटाओ, न्यूटन रहने देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम सेकंड, आने का बा मीटर स्क्वायर कट गई, न्यूटन न्यूटन कट गई, हाँ या ना। कूलम से एगो कूलम कट गई, बाचल का कूलम पर सेकंड, और इसको बोल दे। नहीं समझ में आया ना? किसको किसको आया हाथ? तो करंट है तभी ना एम्पियर आया। समझ में आ रहा है? अब नहीं बुझाया? किसको किसको समझ में आ रहा है? कोनो किताब में ये सब नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है? ये सब खुद का इंड्यूसमेंट है। क्या है बाबू? इंड्यूसमेंट। अब इसको लिख लो और बवाल करो, बवाल। हाँ घेर देता नहीं बाबू, ये बहुत अच्छा सवाल पूछला। तू पूछ सकता है तो और लोग भी तो लाग सकता है। चल ठीक बा, अच्छा पूछा है। इसमें से फॉर्मूला है क्या? सब में कुछ कुछ लिख ले बा। एगो लड़का एग्जाम देते रहे, कहते रहे कि सर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में कौन है, क्वेश्चन कौन है? हाँ तो एग्जाम टेस्ट सटा दीजिए बाबू। आदित्य समझ में आई? आयुष शांत रहो। आईडी इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? ई बाई डी। आज से कोई भी कहेगा तुम लोग निकाल लोगे डिस्प्लेसमेंट करंट, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, चेंज दिया होगा, निकाल लोगे? निकाल लिया अपना मन से, दे ले हुई चेंज इन फ्लक्स कितना बा। सवाल दीजिए। ठीक है सवाल लेते हैं। आज एलसी ऑसिलेशन भी पढ़ाना है। कोई हमको मैसेज किया था कि सर एलसी ऑसिलेशन अभी नहीं पढ़ाए। कौन था? वेरी गुड, इसी चैप्टर में, पिछले में नहीं है ना, इसलिए नहीं पढ़ाए थे। पिछले में नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स होता है एलसी ऑसिलेशन, इसलिए इसके लिए रोके हुए हैं। एनसीईआरटी में पिछले चैप्टर में जहां जहां हमारा उपयोग बुझाए वही जब पढ़ाए, घबरा मत। चले आते हैं बाबू। अब आईडी बोले तो क्या है? कौन करंट? बुझा रहा है ना? जानते हो उन्होंने, अच्छा एक बात सुनोगे, एम्पियर साहब को उन्होंने गलत नहीं कहा। उन्होंने बताओ क्या एक वर्ड यूज किया, बोले इनकंसिस्टेंट। फिर से बोलो तो। इनकंसिस्टेंट का मतलब आपका इक्वेशन जो है ना, मतलब इनकंसिस्टेंट है, मतलब कहीं लग रहा है और कहीं मतलब गलत नहीं बोला। तो ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा था, सोचे आपको बता दें क्या है बाबू? इनकंसिस्टेंट। एक एक चीज पढ़ लीजिए, बवाल कीजिए। हो गया फॉर्मूला तक। आपका बाबू कितना नंबर आने जा रहा है इससे? सिर्फ कितना नंबर? 2 नंबर। इतना लिखिए, 2 नंबर। 5वां नंबर आ गया, 5वां नंबर आ जाएगा। अब हम आप लोगों से लिखने जा रहे हैं बाबू। अब उन्होंने एक नाम लिखना, सॉरी एम नहीं, पहले एम्पियर साहब आए। एम्पियर साहब का इज्जत है। एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। फिर से बोलो तो, फिर से बोलो। किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया है? बोलना। अब पहले से कौन था? तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बेचारा लगा दिया अपना नाम। अब बोला कि देखिए मैक्सवेल का हम इतना इज्जत कर रहे हैं, पहले क्या कर नाम दे लें, अब बाद में क्या कर। आप समझ में आवता? प्रतिष्ठा देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। जो बुजुर्ग हो, बड़े हों, भले गलत हों, लेकिन इज्जत हमेशा देना चाहिए। मान लीजिए हम गलत हो गए और आप सही है, तब भी हमको आप इज्जत दो कि अरे सर जाने दीजिए ना, आप तो बड़े हैं ना। ये होता है,
भाई बड़ा हो उसका इज्जत करो। ये सब बात सुना रहे हैं तो तुम लोग एक कान से सुन के निकाल रहे हैं, वाह की तो बचपन से सुनाता हुआ नहीं, कुछ नया बताइए। एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। दी चाहिए सर, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बाबू फिर एफ बड़ा क्या लिखे हैं, कौन बताएगा? आई वॉन्ट टू टारगेट दिस वर्ड, समझ में आ रहा है? ऐसे नाम गलत नहीं है, हम हर जिस वर्ड को टारगेट करना चाहते हैं वही लिख रहे हैं। फर्दर का मतलब आगे क्या किया, फर्दर मोडिफाइड, किसके द्वारा? मोडिफाइड बाय व्हाट, बोलो। अब मैक्सिमम एम बड़ा क्या है लिखे ना, मैक्सवेल। और वो क्या आया, सब लोग सुनो, है ना जा, सॉरी देख हम चाहते नहीं हैं, ठीक है। तू मत बोल, चलो खड़ा हो जाओ। अभिषेक खड़ा हो गया, अभी बाहर निकालेंगे, नहीं बताओगे? बताओ एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, फॉर्मूला? कल हम लिखे थे क्या? 12। चलो लड़का है, खड़ा हो, टोपी। एम्पियर सर्किट लॉ बताओ। अच्छा एक सेकंड, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन थॉट्स। कम हियर, गेट आउट। सौरभ खड़ा हो। फाई तो ना, हाँ क्या हो गया है क्लास के बच्चों को। चलो हम देखते हैं कौन सबसे सटीक बताता है। कौन बता देगा, हाथ रहा तो एक बार थोड़ा देखें। तुम ख्याति कुछ तो दिमाग रखो सान, खड़ा हो। एम्पियर सर्किट लो बताओ। तेरा पापा से तुम दोनों के बतिया रहे हैं, आ जाते हैं, नंबरों खराब आ रहा है, गधा हो चुके हो तुम लोग, इडियट सब। रोशन खड़ा हो, कहाँ है रोशन? हाँ बोल, का बंद कर दीजिए बाबू दरवाजा। अरे हम गलत सोच रहे हैं कि तुम लोग गलत सोच रहे हो? बोलो तो, कोई बताओ तो। 5 EDA। अच्छा एक सेकेंड, कौन बता देगा सटीक? सरफेस इंटीग्रेशन, फिर से बोलो तो, और वो भी क्लोज सरफेस। कौन सरफेस? बाप रे, सब पढ़ाया हुआ गुड़ गोबर सब बक। हाई हा क्लोज लिखोले बानी, कौन सरफेस? इंटीग्रेशन है, और इसका मतलब बाप रे बाप, क्लोज्ड सरफेस। इफाई नहीं है, और ये भी नहीं तो कुछ बोल दोगे। बैठिए, क्या है नहीं पता रहा, हम क्लास में एक दिन पढ़ा रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई ना होता है, पक्का ना बाबू? ये जो है ना, इसको बोलते हैं, सुन, ये एम्पियर जी रियल करंट होता है कि डुप्लीकेट करंट? रियल होता है ना। इस रियल करंट का नाम पड़ा था कंडक्शन करंट। कौन सा करंट? कंडक्शन क्यों पड़ा? क्या कि फ्लो ऑफ चार्ज है ना, नहीं बता रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट, इसलिए इसका नाम पड़ा कंडक्शन करंट। आदित्य के बगल में आदित्य और तुम दोनों खड़ा हो जाओ। खड़ा हो तो, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन करंट? खड़ा हो। कंडक्शन करंट क्या होता है? आयुष खड़ा हो। कंडक्शन करंट क्या होता है?
अभी बताया ना, बैठो, जाओ। ओए, कौन करंट है बाबू? कंडक्शन करंट। अब कंडक्शन करंट क्या होता है? तो ये रियल करंट है। कौन करंट है बाबू? याद रखना, रियल यही होता है, रियल करंट। जहां पे तार में बहता है उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। और ये किसके द्वारा दिया गया था? इट इज गिवन बाय, इट इज व्हाट? गिवन बाय एम्पियर। ध्यान देना। अब मॉडिफिकेशन हुआ, क्या हुआ बाबू? और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बिहार बोर्ड में, और वो भी 2 मार्क्स में लिखना था। मैक्सवेल, सॉरी एम्पियर मैक्स, बिहार बोर्ड, सीबीएसई तो अलग लेवल है, सीबीएसई में न्यूमेरिकल आता है, इसे बिहार बोर्ड में फॉर्मूला आया था ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर बोला था, सॉरी 2 नंबर में है सब्जेक्टिव में। मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो यही लिखने जा रहे हैं। मॉडिफिकेशन के बाद मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म मैक्सवेल कुछ नहीं किए, बस ये किए, सुनना, वही बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी है, और संगे संगे क्या जोड़ दिए? आई डी। कहीं कहीं आई डी 0 होगा, हाँ या ना? और जहां पे आई डी 0 होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलना। जहां पे आई सी 0 होगा वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे आई डी आ जाएगा। जहां पे आईसी है, आईसी है, ये नहीं समझ में आया? तार में क्या होगा? आईसी, और प्लेट्स के बीच में क्या होगा? आईडी होगा, और इससे कंटिन्यूटी का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। सोच, है ना? तक बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। हाई प्लेट है बाबू, हम दिल से पढ़ा रहे हैं, ये प्लेट है बाबू, करंट आ रहा है, बीच में ओपन सर्किट है कि क्लोज सर्किट है? फिर भी करंट जा रहा है कि नहीं? यानी बीच में कुछ ना कुछ तो चला रहा है करंट, हाँ या ना? वही क्या है? आईडी है। नहीं समझ में आया? यहां पे आईडी है और यहां पे आई, क्या बात है, दिल जीत लिया। लिख लीजिए, लिख लो बाबू, आपके भलाई के लिए। ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना आपको? किसी को दिक्कत तो नहीं है? एक एक लाइन कल पूछेंगे, याद रखना अभिषेक। सौरभ, कहा हम कहीं तनिक की स्थिति पे? बी डी एल, ये एम्पियर लॉ है, पहले से भी इस पर बहुत सारे सवाल बनाए हुए हैं। अब इसको फाइनल हम लिख के को टच दे रहे हैं, हो गया आपका, समाप्त हो गया ये डिस्प्लेसमेंट करंट का सारा लॉजिक समाप्त। समझ में आ रहा है आपको? कैसा फिजिक्स लग रहा है? बहुत अच्छा फिजिक्स, एकदम क्लैरिटी के साथ बढ़ रहा है ना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लैरिटी से हमरा के पढ़ ले रही कौन? दाइना था हुआ था, कौन पैसा लेके लड़ा संगा? छोट, आज से ही फाई मत बोलिए, इका होला क्लोज, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। अच्छा एक सेकंड, ओए लड़की खड़ा हो पीछे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कौन बताएगा ये सरफेस है कि लेंथ है? ये सरफेस है कि लेंथ है? लेंथ है। अच्छा सरफेस किस में था? गॉस में। भूल गया? नहीं भूला ना? अरे बाबू हम तार धा के बताए थे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए बोले थे तार, ये लेंथ है।
क्या कि डीएल है ना, आज जहां पे लेंथ सरफेस आता था वहां पे क्या होता था, डीए आता था, याद नहीं आ रहा है? हाँ ये परिधि है, याद रखना, इसका मतलब होता है सरफेस। तो सरफेस लेंथों का सरफेस होगा कि नहीं, बोलना नहीं होगा। ये सब सीखना वाला चीज है, ये सब बवाल चीज है। मैथमेटिशियन आप कैसे बनिएगा, हर चीज को प्रिसाइज रूप से जानो। बायोलॉजियन बनवे। चलो बाबू, इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई का ई बाई डी टी, और ये हमारा एगो मस्त फाइनल इक्वेशन है। बाबू ओकरे के लिख देनी, अरे अलग थोड़ी भाई, हो गया मॉडिफाइड भाई ना हुए। हाँ ये हो गया सारा चीज एम्पियर द्वारा, मैक्सवेल द्वारा मॉडिफाइड। और इस पे तुम लोग क्या करना है, स्टार मार्क दे दो, कहीं भी इसका उपयोग करना, लिख देना, आंसर आ जाना। अच्छा इसमें मैक्सवेल वाला भाग है ये ना, समझ में आ रहा है? अगर समझने में परेशानी हो तो 5 बार 6 बार जाके एक बार घर देख लेना। 2x में कितना टाइम लगता है, 40 मिनट, देख लो, खत्म करो। कि एक बात बता रहे हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। 12th को स्ट्रांग कर लो, सारा कंपटीशन निकलेगा, एवरीथिंग तुम्हारे कदमों के नीचे होगा, नहीं तो मोतियारी रह जाओगे जीवन भर। आगे बढ़ रहा है, बढ़ू बाबू। डिस्प्लेसमेंट करंट आप समझ गए, न्यूमेरिकल बना लोगे एक दो को? कौन कौन बनाएगा हाथ उठा, न्यूमेरिकल छोटा मोटा बनाओगे? कौन कौन बनाएगा? अच्छा एक चीज हम और पूछते हैं, देखो ये मेरा इंड्यूसमेंट है, एक चीज बता रहा है, यहां पे देखना बाबू, हाई ना प्लेट था और ये बैटरी है, हाई ऑन है, स्विच ऑन किए, प्लस माइनस, बाबू यहाँ पे चार्ज बढ़ने लगा। अरे बोलो ना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, बढ़ेगा ना धीरे धीरे, अरे हाँ या ना बाबू? यहाँ से कौन करंट जा रहा है, आईसी की आईडी बुझा रहा है ना? अच्छा यहाँ कौन करंट जा रहा है, क्या जाना है? अरे बड़का आई था छोटका आई, हाँ या ना? एक सेकंड को बात बताओ तुम लोग, हाई दोनों बराबर होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? सोचने से 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर हो जाएगी। अरे 10 एम्पियर में जाए, जितना बैटरी से निकलेगा उतना ही जाएगा, जाए तब इनू कंटिन्यूटी होगा, ना तो एनर्जी का कंजर्वेशन खराब हो जाएगा, हाँ या ना? अरे बोलना, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, जितना बैटरी के एक टर्मिनल से निकला उतना जाना चाहिए करंट, हाँ या ना? करंट बर्बाद होता है कि वोल्टेज बर्बाद होता है? खपत है, कौन पढ़ाया है बताया ना? खपत क्या होता है, करंट का भी खपत नेवर एवर। ओके, तो हेंस आईसी किसके बराबर हमेशा होना चाहिए, बुझाता नु? आईसी रियल करंट हो, यानी डीक्यू बाई डीटी होला। अगर डीक्यू डीक्यू चार्ज इस पे जा रहा है, हाँ या ना? ये ना है, अरे बोल ना, ये नहीं पता है तुम लोग को? यानी आईडी भी डीक्यू बाई डीक्यू के बराबर, डीटी के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? फॉर्मूला के हिसाब से आना चाहिए कि नहीं? करके देखते हैं, कहीं आ गया तो आ गया, समझ में आओ? प्रूफ कर रहे हैं, हमको बराबर करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ हम कर रहे हैं, देखते हैं होता है कि नहीं, नहीं होगा छोड़ देंगे, फॉर्मूला तो दे दिया ना,
मन में आया है को संकोच कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं आ जाएगा तो हम अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, और नहीं तो छोड़ देंगे, निकल लेंगे, बात खत्म। कौन सवाल बीआर बोर्ड में थोड़ी है, बीआर बोर्ड हो गए समाप्त, अब एक बीआर बोर्ड के सवाल दे हो गई क्लास समाप्त, हाँ, खत्म अरे बीआर बोर्ड। अब डायरेक्ट तो क्या पढ़ेगा जानते रहे, अब डायरेक्ट सिलेबस में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, खत्म चैप्टर समाप्त। आओ आइए, लेकिन जानकारी लेने में क्या जाता है, ले लेते हैं, मेरे पास वक्त है, सब कुछ है। देखो इधर इधर इधर, किसको बराबर करना है, आईसी और आईडी को बराबर करना है, प्रूफ देखते हैं बराबर हो रहा है कि नहीं। बाबू पिछले साल तो किए थे। हाँ, आईडी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, और हम एक चीज और जानते हैं, फाई क्या होता है, ये होता है ना कॉस, कॉस हमेशा कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। अरे एरिया है ना, एरिया है, कोनो एरिया से जा रहा है, अरे बोलना नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा तुम लोग बताओ, हटाओ, ई क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है कहा, ये नहीं बुझा रहा है तुम लोग, किसको किसको पता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन क्या बाबू, और ये डेराइव किए हैं क्या हम, नहीं ना किए हैं, बाप रे तुम लोग को हम ही पढ़ा पढ़ा के थक गए थे, याद आ रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को जोड़े थे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, हाँ या ना यार, कौन कौन किसको किसको हल्का हल्का याद है, तुमको नहीं याद है, याद है, दूसरा चैप्टर कैपेसिटर के, अच्छा दूसरे गया, दूसरा गया ना, नहीं तीसरा गया ना, दूसरा गया, तीसरा तो करंट है, आ जाओ इधर, छोड़ो, बाबू आयुष ई का वैल्यू यहां पे रखते हैं। अच्छा सिग्मा क्या होता है, कौन बताएगा, क्यू बाई एरिया ना, तो क्या बोलते हैं, क्यू बाई, इसको क्या बोलते हैं, कौन चार्ज डेंसिटी, ये पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर याद है, नहीं क्या याद, तो मैंने थूथूर बड़ा से एक ऐसा ही मात्रक लिखो ले बानी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, जाके रिवाइज करना होगा, क्या टेस्ट सीरीज आने वाला है कुछ ही दिन में, हो गया, इतना चीज जानकारी है हमको, देखते हैं क्या होता है, करें। अच्छा है बाबू, गॉस लॉ बताए थे ना, ना हम ऐसा ही सोच रहे हैं, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई, होता है ना, होता है, जिसका उपयोग होगा हम करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो यहां से शुरू करते हैं, सबका वैल्यू सब हम जो जानते हैं लिख दिए हैं, समझ में आ रहा है, अब उसका उपयोग आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, हमको चाहिए डायरेक्ट कितना के बराबर, अगर आ गया तो भगवान का कृपा, देखते हैं। तो आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट लिखे, अरे बोलो ना, डी लिखे, अरे बोलो, फाई कितना है, फाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई क्या है नीचे डी टी, हाँ या ना, किसको किसको समझ में आ रहा है आया क्या, यानी आईसी और आईडी क्या है बाबू, बराबर, क्या है, नहीं ना आया समझ में, कंटिन्यूटी खड़बड़ नहीं होना चाहिए, करंट जितना चलो उतना ही पहुंचे, समझ में आया, किसको किसको आया, नहीं आया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कांस्टेंट तो बाहर निकला है, कटा दी बस, सामने है, इजी है कि टफ है। अच्छा इससे ये फायदा हुआ ना कि हमको कुछ कुछ चीजें रिवीजन करने को मिला, हाँ या ना, हमने यहाँ पे गॉस लॉ, ये कौन सा लॉ है बाबू, कौन सा लॉ है, गॉस लॉ। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है बाबू, फ्लक्स का, किसका है, फ्लक्स फॉर्मूला, याद आ रहा है बाबू, ये किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका अलग अलग एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब बाबू ये क्या है, कौन चार्ज डेंसिटी, मतलब एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल हम बना सकते हैं, हाँ या ना यार, तो इसका नाम दे देना तुम लोग रिवीजन, क्या है, और फटाक देना नोट कर लो, कितना अच्छा चीज है,
बिल्कुल 4 सवाल इससे आएंगे। बैठिए। हम बोले हैं कि रिवीजन करोगे तो हाई सवाल तो आ सकता है ना, बस ऑब्जेक्टिव में आया हुआ भी है। पढ़ाई ऐसा करो कि जिसका कोई भी ट्रेजर दिमाग में ना हो कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। वक्त बदल जाना चाहिए तुम्हारे पढ़ाई से, सब कुछ। एक मन में संकोच नहीं होना चाहिए कि तुम घर पे जाओ तो तुम्हारे मन में अफसोस हो कि आखिर हम ये आया कहां से। हमारे से पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके में होनी चाहिए खासियत। सारा थ्योरी भी खत्म हो गया, सारा ये सब चीज खत्म होगा। इसको जल्दी जल्दी उतार लो और क्लास यहीं पे कर देंगे समाप्त थोड़ी देर में। और एक न्यूमेरिकल है, बना लेना, छोटा है, बना के चले जाना। एक बार देख लेता नहीं बाकी ना। लिख लिया आप लोग? क्या बैठे हो? कहाँ बैच है क्या अभी? जी, जिसका जिसका बैच है अभी 2 मिनट रुक जाएगा तो चला जाना।
बैठो, खत्म, कुछ हो गया, बोर्ड्स खत्म है। बस हम एक जस्टिफाई करना चाहते हैं कि एक दो सवाल देख लो, अगर आ गया तो छोड़ना मत। बट ठीक है बाबू, समझ में आया तुमको ना? वेरी गुड, रो जाओ। फॉर बींग सो ओबीडियंट स्टूडेंट, अरे मत जाओ, तुम बैठो, जाओ। एक सवाल देखने में तुमको इतना दिक्कत हो रहा है, जाओ। तुम्हारे चलते लाइफ किसी का और का नहीं ना खराब करेंगे। एहसान नहीं ना कर रहे हो, देखो आ जाओ। और कहां से लाइफ में अपन आदमी नीमन पैसा दे के जब पढ़ेला नु, तब ओकरा बुझाला कि कीमत क्या है। और हमको तुमको बोर्ड का सवाल बनवाने, बोर्ड का सवाल तो मुंह पे बन गया, हम खत्म, बोर्ड खत्म। दम नहीं है, बनाने चल दिए। हाई बेहाया बेशरम सब, कब का सवाल है? कथी का है? पढ़ाए होंगे तो बनेगा, नहीं पढ़ाए होंगे तो नहीं बनेगा, ये ना होगा। कह रहा है एगो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर प्लेट कैपेसिटर का है, बैटरी से जुड़ा है। अगर करंट आई चुप तार में है तो बीच में करंट होगा कि नहीं होगा? कह रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और वो भी आई के बराबर। गलत या सही? सही है। और उसके बाद बोला होगा लेकिन विपरीत दिशा में नहीं होगा, लेकिन आई से ज्यादा नहीं होगा। नहीं बुझा रहा है? ये किसके चलते दम आया है? मेरे चलते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय यस कीजिए। इला हबड़ा के पागल हो गई बड़ा सा।